थी। देखो ये देख रहे हैं अंदर आप नुस्सियाँ। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को हमारी फैमिली की तरफ से रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत प्यारी सी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। झाड़ू मार के इधर उधर डाल देते हैं इस टाइम सुनो। तो मेड आए हुए है, काम कर ले रहे उनका, उनको पोछा वोछा भी लगाना है, बाथरूम कर ले रहे हैं इधर। बने रहो फ्रेंड्स ब्लॉग में। अंदर है बाथरूम में। आज बनाने वाली हूँ देखो फ्रेंड्स सेम की फली गोश्त में। ब्लॉग में बने रहो। पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बिना सब्सक्राइब किए ना देखें फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो अच्छे ही लगेंगे इंशाल्लाह। और आज चांद रात होगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं देखो अपने किचन के जो भी जार्स वगैरह लेके आई थी ना, उसको जो है ना फिल करके रख रही थी। आप तो देख रहे थे ना कितना मतलब बिज़ी शेड्यूल जा रहा था कि साफ़ सफाई वगैरह। तो अभी मेरे को टाइम मिला था इन सारी चीज़ों को, फिर भी है ना ये करते हुए भी मैं है ना फ्रोज़न जो भी मैं डिशेस बनाती हूँ वो भी मेरे को आपके साथ शेयर करना था माशाल्लाह से। तो वो भी अच्छे से हो गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करी। और इफ़्तार के लिए कुछ डिशेस बना के प्रिपेयर करके रख ली। ये सारी चीज़ों को भी शेयर करना था फ्रेंड्स। बने रहो, देखो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे है ना मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली थी। देखो ये देख रहे हैं अंदर आप नुस्सियाँ, ये देखो चमचे पे लगे हुए हैं, देखो बारीक बारीक दिख रहे ना। हाँ, ये कैसा अपन इससे बच सकते, अपने मसालों को कैसा बचा के रख सकते, वो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। देखो कुछ भी कर लो, हर चीज़ करके देखी मैं, हर चीज़ करके देखी, लेकिन इन लोगों जाने का नामिश नहीं है। तो मैं फिर है ना ये बहुत पहले से मैं करती हूँ थी, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के वास्ते ये ऐसा मैं डाल के रखी। ये एक हो गया, ये देख लिए। और दालों में जो है ना तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग ऐसा डाल के रखना बोलते हैं ना, वो भी रखी मैं बताती हूँ। ये देख रहे हैं। और नीचे देखो तेज पत्ता, लौंग, ये इसके अंदर ही डाल के रखी थी मैं। अलग अलग ही डब्बों में थे। कल मेरे डब्बों का काम था तो मैं डब्बे निकाल ली। ये देखो तेज पत्ते पे भी है, दिख रहा। तेज पत्ते से जाते ना, लौंग से जाते ना, दालचीनी से जाते लौंग, समझ रहे हैं? इन लोगों का एक ही इलाज है। ये दालों को और सारे मसालों को है ना जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहते अपने पास, ज़्यादा लाते ना, उन लोगों को एक बॉक्स में रखो या फिर ये कवर को ऐसे बड़े बॉक्स में इन लोगों को ऐसे डाल के फ्रिज में रख दो। इसलिए मैं है ना फ्रिज में आए जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस ला ली, नहीं तो मेरे को है ना ये पूरी पॉलिथीन नहीं जमाना पड़ रहा था फ्रिज में। फ्रिज में आप कितने दिन भी रखो ना, उसमें जाले पड़ते, दालों को अक्सर जाले आ जाते हैं अंदर, दाल में हो कोई से भी मसालों में। मैं फली, खसखस, तिल सब फ्रिज में ही रखती हूँ। पैकेट जैसी है वैसी रोल करके रख देती हूँ, कैसे बड़े बॉक्स में लाइन से जमा के रख देती हूँ। देखो तो मैं हमेशा से वैसी रख रही हूँ। और बोलते सो ये मैं आप लोगों को बताने के वास्ते ऐसा रखी मैं, समझ रहे ना। देखो तो ये सब फेल है, तेज पत्ते से जाते, इससे जाते, किससे भी नहीं जाते। आप लोग सिर्फ है ना उसको या तो कवर या तो फ्रिज में इतने डब्बे पकड़ने की जगह नहीं रहती, ऐसा एक स्क्वायर टाइप का रेक्टेंगल डब्बा रहता, उसके अंदर पूरे पैकेट्स डाल दे के फ्रिज में रख दिया करो। लॉन्ग टाइम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तो भी रह जाता फ्रिज में, वो कहीं भी ख़राब नहीं होती। दालें ख़राब होती ना, कुछ ख़राब होती, इसलिए मैं छोटे छोटे डब्बे ला ली। ये आराम से आ जाते इसमें, ठीक है। ये वाली मैं है ना किचन टिप देने वाली थी। देखो आप लोगों को देख लिए ना, ऐसा है। अभी मैं है ना ये निकाल के ये छोटे जार्स में शिफ्ट करती हूँ। लौंग भी धोने के डालना है, इसमें पाउडर डाल के रखती हूँ। और कितना धनिया आएगा नहीं आएगा। और धनिया इसमें भी है और फ्रिज में भी रखी मैं, धनिया की पैकेट भी फ्रिज में है। यूज़ होता तलाने का धनिया, साबित धनिया बहुत कम यूज़ होता मेरे पास, फिर भी मैं रखती हूँ, कभी इमरजेंसी में काम आ जाता। बल्कि इसमें भी लग जाते जल्दी, अभी गनीमत है लगे नहीं लोगों को। धनिया में भी जल्दी लग जाते थे तो नहीं आएगा, बाकी का फ्रिज में रख देती हूँ। और एक बात आप लोग नोटिस करें अपने आप में ही, मैं तो बहुत नोटिस करती हूँ, जब भी किचन ऑर्गेनाइज दिखता ना, तबीयत इतनी सुकून, इतना मतलब एक अपने नेचर में कि तबीयत में इतना सुकून आ जाता है कि खुशी रहती है। किचन में खाना बनाने का एक मज़ा ही कुछ और रहता, और बोर नहीं होती तबीयत कि क्या भाई किचन में क्या जाना देख के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिल बोलता है कि ज़्यादा टाइम अपना किचन में ही गुजरे। मेरा तो दिल ऐसा बोलता है। देखो जब किचन अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रहता तो
उसको वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए उसको रेगुलर सफाई चाहिए, रेगुलर की जो है ना मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, आप अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज रखते हो, कैसे मेंटेन करते हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में। और है ना फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें देखो अपने दिल को सुकून देती हैं, खुशी देती हैं। एक हाउसवाइफ का काम ही क्या रहता है भाई कि सबका ख्याल रखना, सबका मतलब एक अपनी फैमिली में भी एक ऐसी एक सुकून होता है जब कि हम अपनी फैमिली का ख्याल करते हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं। एक वो जो इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से खाना वगैरह बनाते हैं, सबके दिलों को जो मतलब पसंद आता है ना, तो वो जो सुकून अपने दिल में रहता ना, वाकई में जब भी मैं है ना ये सारी चीज़ों को सेट करते हुए मैं खाना बनाती हूँ, अगर मेरी तारीफ़ हो जाती है, वो करते तो कोई नहीं, बस कभी कभार अगर मुश्किल से कोई ज़बान से बोल दिए ना, तो दिल को मेरे ऐसा लगता है कि भाई चलो मेहनत सफल लाई। जितनी मेहनत मैं किचन में कर रही हूँ, जितना कोई रहते भाई तारीफ़ करने वाले, कोई नहीं रहते। मेरे तो एक नसीब लेके आना पड़ता देखो तारीफ़ सुनने के लिए, समझ रहे हो ना। तारीफ़ सुनने के लिए भी है ना नसीब होना ज़रूरी होता है, तो वो बहुत कम लोगों के लिए होता है। वो कम लोगों में मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं हूँ कम लोगों में। और मेरे जैसे कई सारी बहनें भी होंगी भाई कि तारीफ़ के अल्फाज सुनने के लिए तरसते होंगे। तो मैं भी वही लाइन में हूँ, देखो आप ऐसा सोचो मत। तो अपन एक दूसरे की तारीफ़ कर लेते रहेंगे, क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों की करती हूँ, आप लोग मेरी कर दो, है ना। तो ऐसा है देखो फ्रेंड्स। तो ऊपर के काम करते हुए फिर मैं चावल वगैरह चढ़ा दे के फली का सालन बनाना था। मेरा इरादा था आज जल्दी के जल्दी निपटा दे के काम, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं, थोड़ा सा आराम करूं, क्योंकि आज के बहुत ज़्यादा काम हैं। तो नींद नहीं होने की वजह से है ना एकदम अपनी तबीयत डल हो जाती। तो मेरा भी वही मसला चल रहा, स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा रह रहा मेरे को। तो मैं वही चाह रही थी कि घर के कामों के साथ साथ कुकिंग वगैरह हो के थोड़ा टाइम बच गया तो मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूँ उसमें। तो ये सारी चीज़ें करके मेरे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेचारे काम वाले भी आके, मेड भी आके जो है ना, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प रहती मेरे को। अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, उनके फैमिली को, और उनकी लाइफ में भी आसानी करे अल्लाह ताला। जो भी अपनी लाइफ में अपने लिए अपने मदद का, हेल्प का ज़रिया है ना, अल्लाह ताला जो है ना उन सब के लिए आसानी फरमाए, ये दुआ करती रहती हूँ। देखो फली वगैरह बना दी थी, खाई भी नहीं, मैं जाके मस्त जाके है ना सो गई। मेरे को नींद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, तकरीबन मैं है ना 5 सवा 5 बजे उठी। सोने के बाद में बहुत मतलब ये बहुत थकान हो जाती भाई, तो यही मसला चलता देखो। और मैं बोलना चाहूँगी मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान क्वीन मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग भी है ना घर के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो। कोई नहीं होता है भाई, अपन घर के लिए इतना मेहनत करते हैं, अपना ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहता, सिर्फ अपने को ही अपना ख्याल रखना रहता है। तो मैं आपको अलार्म दे रही हूँ, याद दिला रही हूँ, घर के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखा करो। ऐसा नहीं कि घर के कामों में खुद के लिए वक्त नहीं निकल रहा, खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे, ऐसा मत करो। आप अच्छे रहोगे तो आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, आपके बच्चों का आप ख्याल रख सकोगे। इसके लिए आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। 5:15 हो गए, फ्रेंड्स सो गई थी, मैं खाना वाना ये कवर्स कहीं को फेंके बेटे, यहाँ इतने सारे पूरे बर्तन धो के सर के। अब जमाना है, ये पूरा जमाना है, पापा पापा। चलो फ्रेंड्स खाना खा लेती हूँ। खाना वाना बना दे के सो गई थी क्योंकि मैं नींद नहीं हो रही मेरी, तो मैं आज सो गई थी क्योंकि मेरे को आज जल्दी 11 बजे वीडियो अपलोड करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी नींद ज़रूरी है, तो माइंड सेट रहता। तो अब से रमज़ान में रात के 11 बजे ब्लॉग्स आएंगे, देखिए। अब चलो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा लंच कर लेती हूँ, उसके बाद में जो है ना केक का कंप्लीट करेंगे आज की सहरी से, फिर कल के ब्लॉग स्टार्ट होंगे, है ना। चलो माशाल्लाह से इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही। आ गए बाहर उन्हों भी अम्मा हटते ही बाजुक से ख़त्म। हाँ चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर से। फिर खाना वगैरह खा के फिर ये क्या है, रमज़ान का चाँद दिख गया था माशाल्लाह से। तो सबको कॉल करके सबको रमज़ान के चाँद की मुबारकबाद दे के, सबकी दुआएं लेके, सबको दुआएं दे के फिर मैं किचन में आ गई थी अपना काम पूरा करने के लिए। काम करते करते छोड़ के फिर मैं चली गई थी अपना काम करने के लिए। फिर आ गई देखो किचन में जितने भी काम रुका हुआ था मेरा, जो कि और मसाले वगैरह थे, बॉक्सेस में शिफ्ट करना था, बॉक्सेस में फ़िल करना था, तो फिर मैं उसी काम में लग गई थी।
अब इंशाल्लाह अब थोड़ी बहुत तो आसानी होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम रुक जाता है, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। मतलब कि अपने रेगुलर कामों में थोड़ा आसानी रहती है, सारी चीज़ है ना मेंटेन करके है, सब ऑर्गेनाइज रहा तो कोई चीज़ लेने में आसानी होती है इमरजेंसी में। अब इफ्तार का टाइम तो आप लोगों को मालूम है कैसी तैयारियां करना रहता, भाग 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 रहता, मतलब कि इतना टाइम फास्ट जाते रहता कि इफ्तार में। तो अपने को ये सारी चीज़ें पहले से ऑर्गेनाइज रही तो अपने को इबादत के लिए भी ज़्यादा टाइम मिलता। अपने नमाज के बाद कुरान पढ़ना है, सारी चीज़ें अज़कार करना है, ये सारी चीज़ों में है ना थोड़ा टाइम अपने को और ज़्यादा मिल जाता, तो सब सुकून से हो जाता। तो इस वजह से है ना हर चीज़ पहले से ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत बेस्ट थाट है भाई। ये बहुत अच्छा काम है देखो, और सारी चीज़ें किचन की ऑर्गेनाइज़ करके रखना। बाकी तो घर के काम होते रहते हैं, लेकिन अपना ज़्यादा टाइम तो यहीं पर गुजरता है किचन में, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि अपने को सब मेंटेन करके रखना। तो ये एक चीज़ जब सेट होती है ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप सेट होती रहती हैं। ये किचन का हो गया। फिर मैं इफ़्तार के लिए कुछ सारी थोड़ी बहुत डिशेस जो आपके साथ शेयर करी वो बनाई, और बना सकती थी, लेकिन मेरे पास है ना इतना लास्ट मोमेंट पे टाइम ही नहीं था। तो मैं जितना हो सके इतना मैं आपके साथ शेयर करी। और इंशाल्लाह इफ़्तार के जो जितने भी है ना इफ़्तार के टाइम के लिए जो भी डिशेस होंगे वो भी मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी रमज़ान के दौरान भी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, सारे किचन के बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद, सब कुछ नीट एंड क्लीन करने के बाद में आज मेरा यहाँ पे है ना सब प्रिपरेशन, रमज़ान प्रिपरेशन एंड होता है। देखो प्रिपरेशन समझो, आज यहाँ पे सब कुछ एंड होता है माशाल्लाह से, सब अच्छे से कंप्लीट हो गया। और इंशाल्लाह आज से ही जो है ना नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी होगी। सहरी से लेके इफ़्तार रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी हर रात 11 बजे फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों के डे रूटीन के बाद में थोड़ा सा टाइम बचता है तो मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके उतना। अपनी इस बहन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।